हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 10 कामचोर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि इस्मत चुगताई जी द्वारा लिखित है। ये पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कामचोर का क्या अर्थ होता है। कामचोर का अर्थ होता है काम से जी चुराने वाला। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन कर सकते हैं, उन्हें कामचोर कहा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ में अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन्हें बचपन से ही काम करने की आदत नहीं डाली गई थी, इसलिए वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, ताऊ ताई और भी कई लोग साथ में रहते हैं और उन सभी के बच्चे हैं जो एक साथ मिलकर बहुत उधम करते हैं, बहुत शैतानियाँ करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, अपने हाथ से पानी भी लेकर नहीं पीते हैं और हर काम के लिए वो नौकरों पर डिपेंड होते हैं, जिससे कि वो बहुत आलसी और निकम्मे हो गए थे। तो इन बच्चों की शरारतों से और आलस्य से परेशान होकर घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए और इन बच्चों को भी काम करने की आदत डाली जाए, क्योंकि दिन भर ये यूं ही पड़े रहते हैं और शैतानियाँ करते हैं। इसके लिए माता पिता ने उनको काम करने के लिए आदेश दिया और उनको तनख्वाह मिलने का भी लालच दिया गया कि जो बच्चे काम करेंगे उनको खाना भी दिया जाएगा और उनको मेहनताना भी दिया जाएगा। इससे बच्चे बड़े खुश हो गए कि चलो अब हम लोग काम करेंगे और उससे जो हमको पैसे मिलेंगे उससे हम लोग मस्ती करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब इन बच्चों ने काम की शुरुआत की, क्योंकि इनको काम करने की आदत तो थी नहीं, ये तो आपसे बताया ही गया है, तो जब इन्होंने काम किया तो पूरे घर को तहस नहस किया। तो जब इनको ये कहा गया कि बच्चे अपने हाथ से पानी भी नहीं पीते हैं, तो बच्चों ने कहा चलो ठीक है, अब हम अपने हाथ से पानी पीते हैं। और पानी पीने के लिए जब वो सुराहियों मटकों के पास इकट्ठा हुए तो उनमें आपस में घमासान युद्ध शुरू हो गया और पानी इधर उधर फैल गया। बच्चे सब गीले हो गए क्योंकि इन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी थी। उसके बाद इनको कहा गया कि काम आपको बहुत ढंग से करना है, आप तो कोई काम ढंग से करते ही नहीं हैं। तो पिताजी ने तो उनको काम भी गिना दिए कि आपको पौधों को पानी देना है, फर्शी दरी बहुत गंदी हो गई है, दरी को साफ़ करना है, झाड़ू लगानी है, मुर्गियों को दड़बे में बंद करना है, भेड़ों को दाना देना है। इस तरह से कई काम उनको बताए गए। बच्चों ने एक एक काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने फर्शी दरी को साफ करने का निश्चय किया। अब दरी तो एक थी और तनख्वाह का लालच सबको था, तो सभी बच्चे एक साथ मिलकर के फर्शी दरी को झाड़ने लगे। सबके हाथों में, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में झाड़ू थी और वे सब मिलकर के एक एक कोना पकड़कर दरी को पीटने लगे। लेकिन ये क्या हुआ, दरी में तो बहुत धूल थी और सारा धूल घर में फैल गया। फर्श की दरी तो कमरों में और सबके सामानों पर जम गई, बच्चों के ऊपर, बच्चों की आंखों में, बच्चों के बालों पे जम गई। वो अलग खांसते खांसते सबका बुरा हाल हो गया। फिर बच्चों को वहाँ से हटाया गया। अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा, आंगन में झाड़ू लगा देते हैं। अब चूंकि तनख्वाह का लालच था तो झाड़ू एक और उससे लगाने के लिए इतने बच्चे तैयार। सभी ने झाड़ू की छीना झपटी की। फलस्वरूप क्या हुआ, झाड़ू टूटकर उसकी सीकें अलग अलग हो गई। लेकिन धक्का मुक्की जारी रही, आपस में छीना झपटी जारी रही। फिर जब बच्चे वहाँ से भगाए गए तो किसी के मुंह से ये निकल गया था कि अगर पानी छिड़क देते तो धूल कम उड़ती। इतना सुनना ना हुआ कि बच्चे दौड़ के गए और दरी पर पानी छिड़क दिया। बच्चों, दरी वैसे ही धूल से भरी हुई थी और जब पानी छिड़क दिया उसके ऊपर तो वो कीचड़ बन गया। बच्चे फिर वहाँ से भगाए गए। अब उनको ध्यान आया कि पौधों में पानी देना है। अब पूरे घर के सभी बर्तन उठा लिए गए, चाहे वो बाल्टी हों, लोटे हों, तसले हों, भगोने हों, पतीलियाँ हैं। कोई बर्तन नहीं मिला तो कटोरे, डोंगे, गिलास लेकर के भागे। अब नल पर इतनी भगदड़ मची, जल भरने के लिए सभी
एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, अपने बर्तन नल के नीचे लगा रहे थे। जानते हो उसके बाद में क्या हुआ? पानी तो किसी बर्तन में भरा नहीं, सारे बच्चे भीग गए, कीचड़ से सन गए, कुछ कीचड़ में गिर पड़े। तो जब बच्चे इतने गंदे हो गए, बिल्कुल घर में कोहराम मच गया, बच्चे आपस में मारपीट करने लगे और बच्चे बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके थे। इनको नहलाने के लिए अब घर के नौकर तो कम थे, क्योंकि काफ़ी नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। पड़ोसियों के नौकरों को बुलाया गया, 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से कि वो सब नहलाएं। तो बच्चों को नहलाया गया। बच्चों ने जान लिया कि अब सफाई का काम तो उनके बस का है नहीं। अब उन्होंने कहा चलो शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए ये काम किया जाए। तो उन्होंने मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए बांस छड़ी सब उठा ली और मुर्गियों को बाड़े में धक्का देने लगे। अब चूंकि मुर्गियों को इन सब चीज़ों की तो आदत थी नहीं, वो इधर उधर कूदने लगी। अब कूदना ना हुआ कि बच्चे जब ये मुर्गियाँ इधर उधर भाग रही थी तो कोई किसी सामान पर जा रही थी, कोई किसी सामान के ऊपर पंजा रखते हुए जा रही थी। खीर की प्याली रखी थी, खीरों से भरी हुई, उसमें चांदी का वर्क लगाया जा रहा था, मुर्गी उसमें फड़फड़ाती हुई और पैर रखती हुई चली गई। क्या फलस्वरूप क्या हुआ कि खीर जो है वो दादी के दुपट्टे पर और सिर पर जा लगी। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से सना हुआ पैर उनके दूध सी सफ़ेद चादर पर छापे छोड़ता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छाप मारकर तेजी से मोरी में फिसली कि सारी कीचड़ तो मौसी के मुंह पर जा लगी। फिर किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना दे दिया जाए। अब चूंकि भेड़ें दिन भर की भूखी थी तो दाने का सूप देखते ही वे दौड़ पड़ी, बेकाबू हो गई, तख्तों पर चढ़ गई। जहाँ जहाँ सूप लेकर बच्चे जाते, भेड़ें उनके पीछे पीछे पलंगों को फांकती, बर्तनों को लुढ़काती आगे बढ़ने लगी। तख्त पर बानू दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, वे उस पर चढ़कर और मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ने लगी। दाने के पीछे भागती हुई भेड़ें हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ गईं। वो उस समय सो रही थी और वो भी चौंक गईं। उधर तरकारी वाली मटर को तौल के रसोइये को दे रही थी। सारी भेड़ें उसके मटर पर झपट पड़ी और सब मटर उनके खा डाले। तरकारी वाली खड़ी हो गई, नाराज होने लगी। उसके बाद बच्चों को फिर से रात में खाना न मिलने की धमकी दी गई तो बच्चे फिर डर गए। उन्होंने कहा चलो अच्छा भैंस का दूध निकालते हैं। भैंस का दूध निकालने के लिए सारे बच्चे जुट गए और सब बाल्टी लोटा लेकर के वहाँ पहुँच गए। कुछ धुली थी, कुछ बेधुली थी, उनको लेकर पहुँच गए। अब जब बच्चों ने कहा कि चलो भैंस के पैर को बांध दिया जाए, तब जब भैंस के अगले दोनों पैरों को बांध दिया गया और जानते हो कहाँ बांधा गया? चाचा की चारपाई से। चाचा जी चारपाई पे सो रहे थे और चाचा की चारपाई से ही उसके पैरों को बांध दिया। जैसे ही पिछले 2 पैर वो बांधने वाले थे, भैंस बिदक गई और वो चारपाई सहित भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा जी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगा वो तो किसी आंधी तूफान में फंस गए। लेकिन जब उनको बाद में समझ में आई तो वो बड़ों पर नाराज होने लगे कि बच्चों को यूं ही छोड़ दिया गया। बच्चे इस तरह से उधम कर रहे हैं। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लग के, कुछ दूध जमीन पर तो कुछ कपड़ों पर, और एक आध धार तो बच्चों चलो बर्तन में भी गिर गया था। यानी पूरे घर में एक तूफान सा खड़ा हो गया था। सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। ऐसी घर की हालत देख करके अम्मा ने तो मायके जाने की धमकी दे दी, क्योंकि उन्होंने पहले ही पिताजी को मना किया था कि बच्चों से काम ना करवाएं, ये बच्चे काम करेंगे नहीं और काम बिगाड़ेंगे। ऐसा देख करके अब्बा ने पुनः उन बच्चों को फरमान जारी किया कि वो अब ये बच्चे किसी भी काम को हाथ ना लगाएं। बच्चों ने भी सोच लिया था कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखा बच्चों, इस कहानी में आपने देख कि ये बच्चे कितने शैतान थे। और इनको जब काम दिया गया, एक तो इनको काम करने की आदत नहीं थी, और जब इनको काम दिया गया तब इन्होंने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। बजाय काम करने के उन्होंने सारे काम बिगाड़ दिए।
बच्चों, आपने देखा कि क्या ऐसा होना चाहिए? बच्चों को, आप सभी को बचपन से ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। काम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को गुजार सकते हैं। धन्यवाद।